गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज सुबह ये न्यूज़ मैंने देखी और आप लोग भी इस न्यूज़ को कई चैनल्स के माध्यम से हैं कई चैनल्स के माध्यम से और उससे देख चुके होंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है, जो फरवरी में है। तो यही उसी समय यही हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की डेट्स कही गई थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होगा और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो आज की जो न्यूज़ है एक बार मैं भी आपको पढ़कर बता देती हूँ और पढ़ देती हूँ क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो रहा है ये, तो मैं पढ़ देती हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी है। यह परीक्षा 16-17 फरवरी को होगी, लेकिन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद ही अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए केंद्र की लिस्ट मांगी थी। इस पत्र में टीजीटी की लिखित परीक्षा 4-5 अप्रैल और पीजीटी की 11 और 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है, लेकिन आयोग ने अधिकृत तौर पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा घोषित नहीं की है। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। अगर पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। ये जो इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि तिथियों में परिवर्तन, तो दिमाग में फिर से आ गया कि भाई पता नहीं कि क्या जो है वो चलेगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 माह का समय चाहिए और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि भी अधिकृत तौर पर शीघ्र घोषित की जाए ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो ये थी न्यूज़। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आती है कि न्यूज़ में बेसिकली मोटा मोटा ये है कि अगर केंद्र की उपलब्धता नहीं हुई तो शायद एग्ज़ाम की जो डेट है, जो 4-5 और 11-12 अप्रैल है, वो चेंज करनी पड़ सकती है। तो अब आप ये देखिए कि अधिकृत तौर पे अभी क्योंकि डेट घोषित नहीं की गई है, तो आप ये मान के चलिए कि भाई अप्रैल में ही पेपर होगा। ये मत मान के चलिएगा कि अब पेपर और आगे खिसकेगा। अपने आप को मानसिक रूप से अप्रैल के लिए, अप्रैल अगर 11 मतलब इसमें नहीं होता तो 15 अप्रैल के बाद हो जाएगा। ये मान के चलिए कि भाई आपका अप्रैल एंड में पेपर, अप्रैल एंड में, अप्रैल मिड में इसमें पेपर होगा। इससे ज़्यादा का मत वो करिए। देखिए, क्योंकि केंद्र की उपलब्धता के ऊपर है और इस ज़्यादा डेट्स नहीं खिसकेंगी। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग, चलिए मान लीजिए डेट्स अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाती हैं तो भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होना है तो तैयारी भी आपको अप्रैल के हिसाब से ही करके चलनी होगी। आप लोग अब इसमें ये मत सोचिए कि 3 महीने का समय और इतने का समय। अब आप लोगों को तैयारी करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। तैयारी के लिए आपको बहुत समय मिला है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी तैयारी को शार्पन करना है और कुछ नहीं करना। कुछ लोग ये न्यूज़ को देखकर ये भी सोच सकते हैं कि अभी फिर समय मिल जाएगा, पढ़ना लिखना फिर छोड़ दो। ये काम नहीं करना है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहकर अपनी तैयारी को शार्पन करना है, अपने आप को और जो है वो इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। और जिन्होंने तैयारी अभी नहीं करी है उनको लगता है कि हाँ अभी भी हम तैयारी कर सकते। देखो भाई, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने सोचा है कि आप कर सकते हो तो यू कैन डू इट।
और बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। कोई ये समय अभी कम नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। जिसको नहीं करनी होती उसके लिए 5 साल भी कम है, ठीक है, और जिसको करनी होती है उसके लिए तो 3 महीने बहुत हैं। तो बस मुझे यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि भाई देखिए, सिर्फ ये सोच के कि अभी एग्ज़ाम की डेट कहीं और आगे ना खिसक जाए तो पढ़ें या ना पढ़ें, अप्रैल में होगा नहीं होगा, अब आप ये सोच के चलिए कि अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, हमें उसी के हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब चाहे वो 15 दिन आगे हो जाए या अप्रैल में ही हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम अब 2025 में आपका हो जाएगा। और अगर आपको अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है, अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो बस अब कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तैयारी करिए और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए टाइम वेस्ट, क्योंकि सबसे आसान काम होता है टाइम वेस्ट करना। और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से एक चीज़, जैसे आपको पता होगा मेरी आस्क क्वेश्चन सीरीज चल रही है, लेकिन आज मैं इसको ये भी चीज़ बतानी थी कि इस चीज़ को देखकर कंफर्ट जोन में मत चले जाइएगा, अप्रैल के हिसाब से ही तैयारी करिएगा। दूसरा, मैं अब आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में बता देती हूँ, जिनकी तैयारी हो गई है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जो भी चीज़ है मैं आपको, सबसे पहले मैं आपको इस बैच के बारे में बताना चाहूँगी। ये है हमारा पायनियर प्रैक्टिस बैच। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है एंड यू थिंक कि अब मुझे प्रैक्टिस पेपर्स लगाने हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको जो है, मैं इस बैच में क्या क्या है मैं आपको इसमें बताती हूँ कि ये जो बैच है इसमें 1 मिनट का बस, मैं ज़रा इसको वो पायनियर प्रैक्टिस बैच का देखिए, ये सबसे पहले इंग्लिश सूत्रा का जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप आकर उस ऐप को डाउनलोड करें। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें स्टोर में जाकर कंटेंट देख सकते हैं। जो हम कहते हैं वही हमारे कंटेंट में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए ये पायनियर प्रैक्टिस बैच है। ये बैच हमने पिछले साल स्टार्ट करा था और अब दोबारा से इसको स्टार्ट करा है। तो इसमें क्या क्या है, आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये कंटेंट में, 1 मिनट, कंटेंट कंटेंट का इसमें जो कंटेंट है, ये रहा कंटेंट इसका। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये 159 कंटेंट जो है वो दिखा रहा है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, चलिए कंटेंट में देखिए, जैसे कि आपका जो है यहाँ पर ये है, ये कंटेंट है, ये देखना है ना मुझे, तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज। आप यहाँ देखिए कि हमारा कंटेंट में कंप्लीट टेस्ट सीरीज करके है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा टारगेट टेस्ट सीरीज है। आप टारगेट टेस्ट सीरीज देखते हैं तो टारगेट टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये टारगेट टेस्ट है, ठीक है। ये करीब 17 टारगेट टेस्ट हैं। यहाँ पर ये देखिए से 17 टारगेट टेस्ट हैं, यानी कि ये सारा वीडियो सॉल्यूशन है। इसके अलावा इनके नोट्स जो हैं वो घर पर आते हैं। और अब इसके बाद इसको मॉक वाले को कर दीजिए ज़रा, मॉक। जैसे हम बताते हैं तो लोगों को जो है ये होता है कि पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए इसमें जो है ना कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। मैं आपको देखिए टारगेट टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज है, न्यू टारगेट टेस्ट सीरीज है, और एक वो है पाइनियर वाली। ये पाइनियर टेस्ट पेपर्स हैं। इसके भी अभी वीडियोस जो हैं वो डलेंगे। तो आपको मैं इसमें एक चीज़ ये यहाँ पर ये बताती हूँ कि ये टारगेट टेस्ट सीरीज जो है, अब देखिए इतने क्वेश्चन अगर कोई कर लेगा ना तो कोई बचता नहीं है उसका क्वेश्चन। टारगेट टेस्ट सीरीज में लगभग जो हैं वो 17 टेस्ट पेपर्स हैं, 17 हैं या 16 टेस्ट पेपर्स हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें जो हैं ये 17 टेस्ट पेपर्स हैं। और न्यू टारगेट टेस्ट है ये 15 है, इसके अलावा 2 ग्रामर के, यानी कि 17 ही है। तो आप खुद देख लीजिए कितने हैं ये। और उसके बाद जो हमारा पाइनियर है, पाइनियर के हमारे जो हैं वो अब 6 जो हैं टेस्ट हो चुके हैं।
अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले हम मॉक टेस्ट से स्टार्ट करें, तो जो मॉक टेस्ट है हमारे वो बिल्कुल जो है जिसे कहना चाहिए एक मीडियम से इजी जो है जिसे कहना चाहिए मीडियम से इजी टू मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल ही मान के चलिए, इजी लेवल मान के चलिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे टारगेट टेस्ट सीरीज की तो ये मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू टारगेट टेस्ट की तो ये भी हमारे जो हैं आप इसके मान के चलिए कुछ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद हमारे जो ये पायनियर वाले हैं भाई ये भी जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, जिनको ये ना पता हो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा पेपर आता है ना, कभी भी पूरे पेपर में 125 के 25 क्वेश्चन 125 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। देयर आर ओनली 10 to 20 क्वेश्चंस जो पूरा गेम बदल देते हैं, तो वही डिफ़िकल्ट रखने होते हैं। लेकिन हमने इन पेपर्स का लेवल इस तरीके से रखा है कि ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, और कहीं पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत, मतलब आप अगर इन पेपर्स को कर लेते हैं तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस का जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि आपके पास अगर पेपर है केवल आप वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अब क्या होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन का अगर एक ऑप्शन है तो मैं आपको इसमें, जैसे मैं अपने पायनियर टेस्ट पेपर की पीडीएफ इसको खोल के दिखाती हूँ आपको, एक पीडीएफ फाइल का एक वो दिखा देगा, एक इसका, जैसे अगर आप यहाँ पर ये देखें कि ये हमारे जो है इस तरीके से हमने क्वेश्चंस जो है लिए, ये हमारे पायनियर टेस्ट सीरीज के हैं। द एमिनेंट विक्टोरियन पोएट चार्ल्स विनबॉर्न कॉल्ड शेक्सपियर द डैश द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रेमेबल ऑफ हिज प्लेस, तो किस प्ले को कहा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, पूरे 125 क्वेश्चंस हैं, कहीं पर कई 125 हैं, और जैसे ग्रामर का बीच में आ जाता है, कोई 100 के हैं। ये मान के चलिए कि आप, और जैसे जो हमारे टारगेट टेस्ट है उनमें से एक कोई 125 का है, हमारे सारे जितने भी जो न्यू टारगेट हैं वो 125 क्वेश्चन के भी हैं। तो कुल मिलाकर ये 6-6.5 हज़ार के करीब क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं, और उस इतने क्वेश्चन और अभी तो बन रहे हैं, और कि अब जितने हो जाएंगे एग्ज़ाम तक उतने मैं करवाऊंगी। तो ये जो बैच है, देखिए हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि भाई 1599 का ये बैच है और 1609 रुपये का ऐप अपने 10 रुपये लेता है, तो 1609 रुपये का, तो लोग सोच सकते हैं कि इतने में तो हमको और प्लेटफॉर्म्स पे पूरा का पूरा यूपीटीजीटी का बैच मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, कितने लोग आपको नोट्स आपके घर पे भेजते ही है। अब आप कहें हमें नोट्स नहीं चाहिए, तो बात ये देखिए, बिना नोट्स के आप तैयारी कैसे करेंगे, आप पीडीएफ निकलवाओगे तो भी है, वो फिर अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाती है। तो इसमें पीडीएफ भी है, इसमें पीडीएफ कह रही हूँ, इसमें सारे आपके इसमें पीडीएफ के साथ जो नए टेस्ट बन रहे हैं पायनियर वाले उनके पीडीएफ हैं, बाकी सबके हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे जाते हैं। यही हमारी विशेषता है कि हम नोट्स घर पर भेजते हैं। ऑब्वियसली हाँ, अब कुछ लोग जल कुकड़े ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो औरों से पता करा है टाइम लगता है। हाँ, तो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि भैया बात ये होती है कि जब ऑर्डर निकलते हैं कुरियर से पहुंचने में, उसमें पहुंचने में समय लगता है। पीडीएफ का क्या, एक क्लिक मारा और पहुंचा दी। तो हमारे नोट्स घर पर पहुंचते हैं। पहली बात ये, नोट्स इसमें आपको घर पे मिल रहे हैं। तो आपको ये लग सकता है कि आप क्वालिटी चाहिए, इतने पैसे नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। अब जिसे महंगा लगता है उसको तो हर चीज़ महंगी लगेगी, वो तो हर चीज़ में, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की भी होगी ना वो उसको भी 50 रुपये का करवाएगा। तो ठीक है भाई, जितना है उतना है, और जिनके लिए हेल्पफुल है वो उसको लेंगे भी, जिनके लिए नहीं है तो वो तो केवल यहाँ पर आकर एक लिख के ही जाएंगे, आगे ये ऐड करने। हाँ, करना पड़ता है क्योंकि अभी भी जिनको नहीं पता है कि इंग्लिश सूत्रा जो है वो उनके पेड कोर्सेज हैं, उनके लिए है, क्योंकि आज का सेशन इसीलिए ही है कि भाई जिन लोगों को ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। दूसरा यूपीटीजीटी का जो है वो बता देती हूँ। आप इसके साथ ही आप यूपीटीजीटी का है वो पूरा मत खोलो, यूपीटीजीटी का उसमें बता देती हूँ पूरा उसका। ऐसे ही आप सारा का सारा इसमें जो है क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है खोलने में, और उसमें जो है यूपीटीजीटी का मैं आपको बता देती हूँ। लिटरेचर है, वीडियो क्लासेस है, वीडियो क्लासेस जो हैं वो इसकी नोट्स इसके भी हार्ड कॉपी में, ये देख लो जितने दिख रहे हैं ना आपको, ये सारी चीज़ आपको जो है ना आपके घर पर मिलती है। तो अगर जो है कोई ये सोचे कि भाई आप अच्छी किताबें भी खरीदोगे ना, तो जितने का मेरे वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं, वैसे तो मैं एक चीज़ ये बोलती हूँ
जिस चीज से किसी को नौकरी मिल रही है वो तो चीज प्राइसलेस है या नहीं? इतने 2021 में जो पढ़ाया तो इतने लोगों को मिली, अभी भी इतने लोगों, तो वो प्राइसलेस है। लेकिन होता क्या है ना कि लोग जो है भाई फीस का, मैं ये मानती हूँ कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुतों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये ना केवल सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं कि बहुत महंगा है, ये है वो है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं। तो आप नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए हमें खुल के ये चीज़ बोलनी पड़ रही है कि भैया हमारे कोर्सेज को इतने महंगे नहीं है, और जो खरीदना चाहेंगे ऑब्वियसली वो इसे खरीद के पछताएंगे नहीं। हाँ भाई देखो, अगर हाँ एक चीज़ ये है, हमारा कोर्स अगर कोई खरीदता है हमसे खरीदे, किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से ना खरीदे, क्योंकि हमने ये किसी को अथॉरिटी नहीं देख रखी है। 6 महीने बहन तू पढ़ ले, 6 महीने भाई तू पढ़ ले, और 6 महीने तुम पढ़ लो, ये वाला काम हमारे यहाँ नहीं है। जो अभी हुआ था ये काम कि कोई किसी को ग्रुप पे बेच रहा था, तो फिर वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। आपको खरीदना है आप ऐप से खरीदिए। और दूसरी बात ये है, अपना ऐड मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बारे में ऑब्वियसली जहाँ क्वालिटी और जो लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से पढ़ के हमारा सिलेक्शन होता है, तो अच्छे व्यक्ति को के बारे में लोग बताते ही नहीं है, अच्छे कोर्स के बारे में लोग बताते ही नहीं है। हमारा ये वाला कोर्स जो है कि ये कितने का 399, ये 3999 का है, और वही 10 रुपये उसका चार्ज लगते हैं। 3999 का लगभग वही 4000 रुपीज़ का ये वाला कोर्स है। इसमें इतनी सारी किताबें आपको मिलती हैं, ये नोट्स आपको मिलेंगे, पार्ट 2 विक्ट्री भी। इसके बाद हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का है, ये 2100 का कोर्स है। इसमें सारे लेक्चर्स हैं। एक अब ये देख रहे हैं ये बुक है, ये बुक इसके साथ आती है, द पार्ट 2 विक्ट्री। सारा ग्रामर का जो है वो नोट्स है, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ ही उन टॉपिक्स के साथ उनकी जो पार्ट 2 विक्ट्री बुक है, इसमें लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है, प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं जो इसके साथ फ्री मिलती है। टॉपिक वाइज भी हैं, टारगेट टेस्ट भी हैं, सब कुछ है इसके अंदर। और इसके बाद ये पार्ट 2 विक्ट्री बुक है, इसको खरीदने ये ऐप से नहीं मिल रही है, अब ये हमारे पास है। जिसको भी खरीदना है वो हमें कांटेक्ट करता है 7895937338 पर। जिसे भी खरीदनी है ये किताब वो हमें कांटेक्ट कर रहा है। इसमें लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है, और इसके अंदर प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, सब कुछ है इस बुक के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद ये यूपी टीजीटी एंड पीजीटी लिटरेचर का, यूपी टीजीटी का है ये वाला तो, और टीजीटी एंड पीजीटी का भी है। इसमें लिटरेचर ग्रामर दोनों है। इसमें मैं आपको इसके बताऊं कि इसमें इस तरीके से लगा हुआ है, 4 राइटर्स लगे हुए हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गोल्सवर्दी। फिर लिटरेरी टर्म्स हैं, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है ग्रामर का। टॉपिक वाइज सारा ग्रामर लगा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज है, ये सारा इसके अंदर लगा हुआ है। और सारे नोट्स आपके घर पर आते हैं इसके भी। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का बैच है, वो भी इसी तरीके का। और ये जो बैच है ये वाला है 5500 का, और जो अभी मैंने यूपी टीजीटी का दिखाया, और यूपी टीजीटी एंड पीजीटी जो कॉम्बो बैच है वो है 7800 का, 7800 का, जिसमें यूपी पीजीटी की इतनी मोटी किताब वो भी साथ में जो है इसके आती है। तो दोस्त हु आर विलिंग कि हम तैयारी, अभी हमें एक अच्छा जो है तैयारी करने के लिए। और एक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली वो वर्थ है कि भाई आपको चीज़ें मिल रही हैं, आप वहाँ पर तैयारी, अब तैयारी तो आप 2.5 साल से ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो एक क्वालिटी है मेरे ख्याल से। और दूसरी एक चीज़ ये, मेरे किसी भी कोर्स में डेमो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी डेमो देखना है या क्या है, जो मुझे नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैं कोई एक चीज़ है जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो पेड क्लासेस में पढ़ा रहे हैं सेम आकर यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं, नहीं। लेकिन मैं यूट्यूब पर भी जो कंटेंट देती हूँ, जो समझाती हूँ, आस्क योर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आप देख सकते हैं। किसी को जानने के लिए वो 5-7 मिनट बहुत होते हैं। तो कोई डेमो वगैरह हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है कि अभी तो एक जिसके यहाँ से इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं यूपी 2021 में, मोर देन 100 सिलेक्शंस जिसके यहाँ से हुए हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा नहीं बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि वो डेमो देता रहे। ठीक है, तो डेमो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अपने कोर्सेज के बारे में बताना ज़रूर पड़ता है। और ना केवल यूपी टीजीटी पीजीटी में, अब अभी बीपीएससी में सेलेक्ट हुए,
और इसके अलावा DSSB में भी 60+ सिलेक्शंस थे। अभी जब DSSB का पेपर होगा, बैच हमारे DSSB के भी हैं, वो भी लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिस सीरीज DSSB की भी है। हरियाणा का भी जो है वो चल रहा है, लेकिन हाँ वो ओपन नहीं है, क्योंकि वो जो है लोग पूछते हैं, मगर हरियाणा का इसमें नहीं है। तो जहाँ सिलेक्शंस जो हैं वो इतने सारे जिस इंस्टीट्यूट से हुए हों, अब खुल के उस इंस्टीट्यूट को भी अपने बारे में पूरा जानकारी देनी पड़ती है, सारे कोर्सेज के फीस जो है वो बतानी होती है, सब कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि यही जो है समय की मांग है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा, जो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्हें पता है, वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। और जो महाजल कुकड़े हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, आके केवल यहाँ पे बकवास करनी है, आ गई ऐड करने, आ गई, जो तुम्हारे बस के है वो कर लो, आ गई ऐड करने। किसी को तो इस ऐड से फायदा होगा, कोई तो इस चीज को करेगा। हाँ मुझे तो हो गई, लेकिन और किसी को भी तो होगा, नौकरी भी तो मिलेगी।